देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। डांड के अंदर पहुंचे हैं नवीन। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। करमवीर कौर जी, रणवीर जी, जोरदार तालियां। उनका मान सम्मान करें। बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी जो यहाँ से, जिनके पिताजी भी बहुत लंबे समय जिन्होंने सेवा करी, आप लोगों ने पूरे कुंडली हल्के वालों ने, गांव वालों ने उनको मेंबर पार्लियामेंट 1996 में बनाया। 2 बार आपने नवीन जिंदल जी को भी 2004 में 9 में मेंबर पार्लियामेंट बनाया। देश के बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत प्रसिद्ध देश के समाज सेवी, हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री के बहुत बड़े समाज सेवी, ऐसे हमारे जिनको हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाकर भेजा है। उनका हमारे कोड़ गांव में जो हमारे कपिल मुनि महाराज जी की धरती है, बद्री नारायण जी महाराज जी की धरती है, हमारे बाबू अनंतराम जी यहाँ से MLA रहे आजादी से पहले, जिन्होंने यहाँ पर इस हल्के में शिक्षा की अलग जगाई, स्कूल और कॉलेज खोल करके, और उसके बाद हमारे चौधरी ईश्वर सिंह जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी की ये कर्म भूमि है, जिन्होंने बाबू अनंतराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरे पुंडरी हल्के के वो निर्माता रहे, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ उन्होंने सारे बच्चों को पढ़ाया। हमारे इस पुंडरी हल्के के सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ के अच्छी जगह अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, और आजकल तो पूरी दुनिया में बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। ऐसे हमारे चौधरी ईश्वर सिंह जी की कर्मभूमि, हमारे आप सबके अपने गांव कोड़ में हम यहाँ पर नवीन जिंदल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दिल की गहराइयों से, करतल ध्वनि से जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत अभिनंदन करें। साथ में हमारे अशोक गुर्जर जी प्रधान जी, साथ में हमारे DB वंश साहब, MP साहब, और हमारे सभी सम्मानित पार्टी के बड़े नेता सुभाष जी हजवाना, सभी सम्मानित मंच, आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत अच्छा आप लोगों ने आज अपने ही गांव में इतना भव्य और ऐतिहासिक ये चुनावी जनसभा आपने करी है। मेरी आप लोगों से अपील है, माननीय मोदी जी के 10 साल के काम को देखते हुए जो सबके लिए काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान वासियों का डंका बजाया है, बहुत लंबा उनका विजन है, उनको आपने वोट देनी है। और नवीन जिंदल जी की, इनके परिवार की सेवाओं को देखते हुए, बाबू अनंतराम जी की, चौधरी ईश्वर सिंह जी की सेवाओं को देखते हुए, गांव के प्रति, हल्के के प्रति, हरियाणा प्रदेश के प्रति उनको देखते हुए, आप लोगों ने अपने अपने परिवारों में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने रिश्तेदार मित्र प्यारों में कहीं वोट खराब ना हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से काम मोदी जी ने करे हैं, माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हमारे अपने MP साहब नायब सैनी जी, कितने सौभाग्य की बात है हम सब की कि हमारे अपने जानकार 4.5 साल पहले जिनको 55,000 वोटों से आपने बनाया था, पूरे पार्लियामेंट्री ने 4 लाख वोटों से बनाया था, सहज सरल स्वभाव के धनी, इतने अच्छे हमारे कर्मठ समर्पित एक कार्यकर्ता हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। इससे बड़ा मौका हम लोगों के पास नहीं है। उन्होंने क्या रखा है, किसी भी टाइम पूरे पुंडरी हल्के के लोग, गांव के लोग, और बड़े पूरे पार्लियामेंट्री के लोग, हरियाणा प्रदेश का कोई भी आदमी उनसे मिले, अपने काम उनसे करवा सकता है, और एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते वो सबका मान सम्मान करेंगे। तो उनकी तरफ से भी हमारी अपील है कि भाई 10 की 10 सीटें हम लोगों ने पूरे हरियाणा प्रदेश देने जा रहा है, और 400 से ज्यादा, अब की बार 400 पार का नारा आप लोग लगाएं, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, नारा लगाएं जोर से आप लोग, ताकि दिल्ली और चंडीगढ़ तक आवाज जाए, तीसरी बार तीसरी बार। तो यही अपील करनी है, कहीं वोट खराब नहीं करनी। इतने अच्छे हमारे आपके हरमन प्यारे कर्मचारी है कोड़ गांव की, 8 MLA इस गांव ने दिए हैं, बाबू अनंतराम जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी और सबके समेत, और 180 एकड़ में यहाँ पे बाबू अनंतराम जी ने, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने यहाँ पे राइस रिसर्च सेंटर जो दुनिया के नक्शे पे है वो बनवा, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, सब नौजवान साथियों ने, आप लोगों ने रखना है।
आप सब लोगों ने इतना भव्य प्रोग्राम किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा जिला परिषद के वाइस चेयरमैन आदरणीय भाई करमवीर कौर जी से कि वो भी आए और अपना संबोधन रखें। मेरे गांव के कोने कोने से पहुंचे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज सब जो हमारे प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी के स्वागत में पहुंचे, इतनी धूप में होते हुए, इतनी गर्मी में होते हुए इतना जो आपने गर्म जोशी से स्वागत किया, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए तालियां चाहता हूं। आप लोगों के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। एक बार जितने भी सम्मानित मंच, मैं भी नाम लूंगा तो स्टूडियो समय पहले ही कम चल रहा है, काफी 13-14 प्रोग्राम है आदरणीय नवीन जिंदल जी के। लेकिन एक बात आप सबों से पूछना चाहूंगा, आपने हमें भी बड़ा प्यार से मान लिया, जितने स्टेज पे और वक्ता बैठे हैं, जितने हमारे नेता बैठे हैं, सबको आपने कभी ना कभी इतना प्यार, इतना प्रेम दिया है, वो वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितना प्यार, जितना प्रेम हम सब लोक समिति सदस्य को, सरपंच को और MLA साहब को, मुझे जितना प्यार सम्मान आपने दिया है, इतना ही आदरणीय नवीन जिंदल जी को भी दे। ये आपके गांव के, आपके सदस्य हैं, आपने पहले भी देखा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपके मेंबर में कोई कमी है? नवीन जिंदल जी में कोई कमी है? कोई कमी है? कोई कमी है? इनके साथ जो और कंपटीशन में कैंडिडेट आए हैं, साथ में दौड़ा के देख लो, घुड़सवारी करा के देख लो, मेहनत करवा के देख लो, दिन से रात तक चलवा के देख लो। अगर कंपैरिजन में कोई भी थोड़ा सा भी आता है, अगर कंपैरिजन में थोड़ा सा भी आता है तो वोट दे देना। अगर आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए दिन रात मेहनत कर सके तो वोट, एक वोट 25 तारीख को भाई साहब को देना, एक वोट भाई साहब को देना। आपको पता है जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत को विश्व में नंबर 1 पे लेके आना, वही सोच आदरणीय नवीन जिंदल जी की है। आपको पता है जो तिरंगे की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, उसी तिरंगे की लड़ाई लड़के आपके बीच में आए थे। एक बार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए, भाई साहब के लिए। भाई आज आप हर जगह तिरंगा लहरा सकते हो, भाई साहब की देन है। उसी सोच को आज एक सोच, दोनों सोच एक साथ मिली है। एक तरफ 26 लोगों का ग्रुप है, एक बारात इकट्ठी कर ली, आपको यह नहीं पता कि दूल्हा कौन है, कौन बनेगा। एक स्थायी सरकार के चांस है उधर, एक तरफ स्थायी सरकार है, एक तरफ विजन है 2047 तक का विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है। आपको पता है आज दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 2014 से पहले 11वीं अर्थव्यवस्था थे। आपको पता है पहले 5 शहरों में मेट्रो सिटी होती थी, आज 20 शहरों में है। मैं ज्यादा समय की कमी है, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं। सरकार की उपलब्धियां इतनी है कि मैं शाम तक बोलूंगा तब भी कम पड़ेंगी। लेकिन मैं एक बार तालियों से इसी बात में अपनी शब्द को विराम दूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई नवीन जिंदल जी का स्वागत किया जाए। धन्यवाद। आप सभी को मेरी राम राम। पूर्व सांसद, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी जनरल DP वत्स, मेरे भाई और जिला के अध्यक्ष अशोक जी गुजर, मेरे भाई और बहुत ही जुझारू साथी चौधरी तेजवीर सिंह जी पूर्व विधायक, मेरे भाई और साथ ही आपके विधायक रहे प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी, देवेंद्र जी पांचाल, सुभाष जी अजवाना, भाई सतपाल जांबा, कृष्ण जी पीलनी, करमवीर जी कौल उपाध्यक्ष जिला परिषद, जिन्होंने भी बहुत जोशीला यहाँ पर भाषण दे रहे थे अभी। और मेरा बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास 2 पेज की, मैं बोलूँगा तो फिर जो है इसमें समय लग जाएगा, इसलिए मेरे को क्षमा करें। सम्मानित मंच और एक यहाँ पे हमारे एक बाबा जी हैं राम स्वरूप जी। राम स्वरूप जी पहले तो बंदूक रखा करते थे, अरे ये जो है अभी बंदूक नहीं रख रखी,
लेकिन जो है ये मैं बोला बाबा जी आप बंदूक की शक्ति घने सुनी ला क्या करते हैं, क्योंकि आदमी का जो है जेवर उसके हथियार ही है, ठीक है ना। आदमी के जेवर तो उसके हथियार होते हैं। आचार संहिता भी लगी तो बाबा, लेकिन इसके बाद जो है ना एक दिन आपने लेके चलूंगा शूटिंग करने के लिए, ताजेब जलवाऊंगा और मैं भी जला के दिखाऊंगा। और अति सम्मानित सदन और सदन में उपस्थित यहाँ पर कौल गांव में उपस्थित हेलो इसको बंद करो। उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, सुन रही मेरी माताओं बहनों, सड़क के पार खड़े मेरे सुन रहे मेरे सभी मेरे भाइयों साथियों, कौल गांव मेरा अपना गांव है और आपके बीच में मैंने 29 साल हो गए मैंने आपके बीच में आते हुए। 96 में तो पिताजी ने, ओम प्रकाश जिंदल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, याद है आपको? आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। मेरे को भी जब भी मैं आया तब तो मैं उसमें 96 में 26 साल का था, तब से मैं आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूँ। आपने हमेशा भी मेरे को भी बहुत प्यार दिया। फिर मेरे मन में थी कि मैं अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर चलकर जो उनके सपने थे इस इलाके के लिए मैं उनको पूरा करूं, मैं इस हल्के में विकास करूं। आपने मुझे 10 साल तक मुझे मौका दिया, मुझे 2 बार आपने मुझे यहाँ से एमपी बनाया। 2004 से लेकर 2014 तक, उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ, लगन के साथ मैंने काम की, मैंने मेहनत की। गांव-गांव के अंदर जितनी सरकारी स्कीमें थी, सरकारी स्कीमें के हिसाब से तो काम हुआ ही। मैंने अपनी निजी तरफ से भी गांव-गांव के अंदर यो नौजवानों के लिए खेलने का सामान, जिम का सामान, वो इसलिए कि मैं हमेशा ही चाहता था कि मेरे जो नौजवान साथी हैं वो नशे से दूर रहें, वो अपनी सेहत बनाने पे ध्यान दें। घर घर के अंदर शौचालय, आप याद करके देखो तो 2009 से पहले माताएं बहनें जो है शौच के लिए बाहर जाती थी। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पहले सबसे आया, जिसने कि पूरा खुले में शौच से मुक्ति जिसने पाई। कहीं मेडिकल कैंप, आंखों के ऑपरेशन, मेडिकल वैन, तो जितना मेरे से हो सका मैंने अच्छा करने की कोशिश की। और फिर आपके सामने है, आपने मेरे को भी देखा है, आपने बाकी भी सांसद देखे हैं आपने। भाई आप लोगों को निर्णय लेना है कि भी नवीन जिंदल जैसे लोग वो राजनीति में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। पिछली बार 2014 में मैं रह गया था, उसके बाद 10 साल हो गए। अगर मैं इस बार नहीं आता तो दोबारा आऊं, और आप सोच के देखो नहीं आता ना दोबारा, फिर 15 साल का गैप हो जाता, नहीं आता। ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में मुझे उतारा। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा भी सपना है कि मैं यहाँ पर इस इलाके का बहुत काम करूँ, बहुत विकास करूँ। एक आपसे जो रिश्ता है उस रिश्ते को मैं बनाऊँ, उसको निभाऊँ। और बाबूजी हमें ये समझाते थे, जब हम पूछते थे बाबूजी से, बोला बाबूजी आप क्यों चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि बाबूजी को भी बड़ी तकलीफ आती, जब चुनाव लड़ते थे दूसरी पार्टियां केस बनाती थी, तरह तरह के तंग करती थी, तो बाबूजी बोलते थे कि बोला बेटा एक सेवा का माध्यम है। मैं जी सेवा आप वैसे कर लो, आप राजनीति में आने की क्या जरूरत है? अगर राजनीति करनी है राज्यसभा जा सकते हो। बाकी पार्टियां बोलती हैं कि आप राज्यसभा आपको भेज देते हैं जिंदल साहब आपको। वो बोले चुनाव लड़ना जो है ये तो एक बहाना है, ये तो बहाना है लोगों से जुड़न का। बोला आज आपका चुनाव के दौरान आप हाथ जोड़ के और वोट मांगने जावा लोगों के घर। आज मैं आपके घर आया हूँ आपसे मदद लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। तो कल ने जो जब मैं आपके घर आया हूँ, कल को आप मेरे घर भी आओगे। अगर मैं आपके घर ना आऊँ, कदे आप मेरे घर आओगे? बताओ जी, आओगे कदे? जो हमारे घर नहीं आता हम तो उसके घर नहीं जाते, और मेरे घर आप फट से आ जाओगे। बोला मैं इसका तो बापू भी आया करता, और बोला यो भी सारी अनाव है, ये तो हमारा बेटा है, हमारा भाई है।
जब आएंगे जाएंगे सुख दुख में शामिल होंगे तो एक रिश्ता बनता है, जमीनी हकीकत का पता लगता है, जमीनी हकीकत क्या है। इसलिए इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे को जब कई बुजुर्ग मेरे को मिलते हैं, बोला भाई तेरे बापू से इतनी काम कराया करते हम तो, तने भी ऐसा आशीर्वाद दिया, ये दिया। इसलिए मेरे मन में बहुत कुछ है करने का, और आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा का दिया वो सब कुछ है। मेरे मन में तो ये मैं सेवा करके दिखाऊं। और अब हम जितनी मजबूत टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम इतनी मजबूत है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सपना दिखाया है कि देश को विकसित देश बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस सपने को साकार करने के लिए मैं जो है भारतीय जनता पार्टी में आया, और मैं जो है चाहता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेकर हम सारे साथी मिलकर इस सपने को साकार करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पार्टी बड़ी कि देश? तो देश बड़ा, मैं देश के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी का कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं हूँ। इसलिए मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ जब कोई आदमी सच बोलता है उसकी आंखों में सच्चाई झलकती है। जब कोई आदमी सच बोलता है तो उसकी बात दिल में बढ़ जाती है। तो भाई मेरी बात अगर दिल में बढ़ जाए, मेरी आंखों में सच्चाई झलके, तो मेरी आपसे विनती है कि जात पात बिरादरी से ऊपर उठकर, मेरे को बड़ा दुख होता है जब लोग जात पात बिरादरी की। अभी एक पत्रकार थे मेरे साथ, एक बड़े अखबार के पत्रकार मेरे साथ गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे। वो भी मेरे से जाति समीकरण की मेरे से बात पूछने लगे कि बोले जी ये जाति कैसे होगा, ये जाति कैसे हो। मैं बोला भी मैं जाति जुति के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता, मैं इन चीज़ों के ऊपर हूँ। मैं नहीं पढ़ता, मेरे सारे के सब जो है सारे मेरे अपने, मैं मेरा परिवार है, मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। मेरे बारे में विपक्षी जो पार्टी में जो लड़ रहे हैं लोग, उनको जब कुछ नहीं मिलता मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र की जनता, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता बहुत सियानी है। जितना कीचड़ उछालोगे सारा तारे पे खुद पे आके गिरेगा। आज मैं भरी सभा में पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले का, उनकी टक्कर का कोई नेता है कोई? चलो इंडिया में कोई नहीं, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, जापान में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, रशिया में है, अमेरिका में है, तो है कोई? तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे कद्दावर नेता मिले हैं जिससे हमारी छाती चौड़ी हो, हमारा गर्व हो। जब हम विदेशा में जावा और उठे के राष्ट्रपति, उठे के प्रधानमंत्री, वो बोले योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार, तो हमारी छाती भी चौड़ी होती है। और मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, तारे बेटे के मुकाबले में कोई है कि ये सामने लड़ने लग रहे? काम के जो मैंने काम किया, मैं कोई नई बातें करूँ और करूँ, जो आपने मेरा 10 साल तक काम देखा है, मैंने किसी से कभी भेदभाव किया हो, कभी किसी भी, ये बीजेपी वाले जितने भी तो नए हैं मेरे लिए, ये मैंने क्यों प्यार करें? इसलिए प्यार करें मैंने कि जब मैं कांग्रेस में भी था, मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सभी जो है दूसरी पार्टी में थे, लेकिन दिल से जो है मेरे को ये शुभकामनाएं देते थे कि चलो भाई ये अच्छा आदमी है। इसलिए मैं बहुत से मेरे सपने हैं, मैं तो गाँव के लिए मैं बहुत काम मैं करना चाहता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद ही हम सबकी ताकत है। अब तो जहाँ जाते हैं लोग बोलते हैं ये चुनाव आपका नहीं है, लोगों ने चुनाव जो है मेरे से ले लिया, ये चुनाव अब आप लोगों का है, आप लोग लड़ रहे हो, मैंने नहीं बेरा कि मैं भी, इसलिए आप लोगों का चुनाव है, आप लोगों को लड़ना है, लोगों को लड़ना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मेरे से तो कमान उन्होंने ले ली है। और जब आप लोगों का इतना आशीर्वाद, इतना प्यार जब मुझे मिलता है, बड़े बुजुर्ग जो है माला पहना के अपना आशीर्वाद देते हैं, मैं उनको पहनाता हूँ, वो मेरे को पहनाते हैं, तो मन में एक ही बात आती है कि हे ईश्वर, मेरे को भी और हम सब साथियों को इतनी हमें शक्ति देना, इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की आशाएं हैं, हम आप लोगों की आशाओं के ऊपर खरे उतरे और आपका सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखें। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे ये ना सारी बात कर दूँ और फिर बाद में बोल दोगे वोट तो मांगे नहीं भाई इसने इसलिए मैं आपसे
आपसे वोट भी मांगता हूँ। आने वाली 25 तारीख को आप कृपया करके आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोबारा से एक मौका मिला है लोगों के बीच आने का, और लोगों का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लोगों को इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मुंडरी विधानसभा में पहुंचे हो, भारी समर्थन आपको मिल रहा है, युवाओं का लगा लीजिए, बुजुर्गों का लगा लीजिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे देश के अंदर सभी जगह लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर लोगों में एक उत्साह है। लोग चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने जिसके अंदर हर वर्ग का उज्जवल भविष्य हो। तो इसके लिए जो है लोग सभी जगह बहुत हमें समर्थन दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नवीन जी, अभी भास्कर का सर्वे आया है, उसमें 4 विधानसभा क्षेत्र में आप पीछे दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये सर्वे आप देखिए ना, आप रिजल्ट देखना, आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और कुरुक्षेत्र के अंदर जो है एक ऐतिहासिक जीत से हम जीतेंगे। नवीन जी, आप अपनी जनसभा में, हर जनसभा में ये बात कह रहे हैं कि मेरे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है। क्या मायने निकाले जाएं अगर पार्टी तो बदलती रहेंगी? फिर मायने ये निकाल, मैं इसके लिए इसलिए बोलता हूँ कि कुछ साथी जो है अलग अलग जो पार्टी में हैं, वो इसलिए जो है कई बार वोट नहीं देते कि भाई हम अलग पार्टी में हैं। मैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आप जो है ये देखें कि किसके हाथों में देश सुरक्षित है, किस कैंडिडेट के हाथों में देश सुरक्षित है, किस पार्टी के हाथों में देश का विकास होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के आज प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने विकसित भारत बनाने के लिए जो है प्रण लिया है। उसके अंदर जो है मैं लोगों को आह्वान करता हूँ कि वो अपना अपना योगदान, चाहे अपने जात पात बिरादरी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत, जो कि एक विकसित देश होगा, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए वोट दें। नवीन जी, सर्वे जो है औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, पहले भी आपसे उम्मीदें थी, अभी उम्मीदें करते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र में उद्योग लगाने की संभावनाएं नहीं है। मैंने कभी भी जो है उद्योग लगाने की मैंने बात नहीं कही। मैंने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर और बहुत सी संभावनाएं हैं कि हम कुरुक्षेत्र, खास करके कुरुक्षेत्र को तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसको जो है हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको बनाना चाहते हैं, पर्यटन स्थल, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसको बनाना चाहते हैं। और उसके अलावा जो एग्री इंडस्ट्री लग सकती है यहाँ पर, एग्री इंडस्ट्री के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि किसानों को जिससे फ़ायदा हो। हम कोई ऐसा उद्योग नहीं चाहते जिससे किसानों को नुकसान हो, हम तो ऐसे उद्योग चाहते हैं जिससे किसान भाइयों को जो है ज़्यादा लाभ मिले। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और सरकार भी इसके लिए प्रयास करेगी। जैसे फूड प्रोसेसिंग होती है, कोल्ड स्टोरेज होता है, कि जिससे उनकी जो उपज है उसका उनको अच्छा मूल्य मिले। अजय चौटाला अपने भाषण में बार बार कह रहे हैं कि नवीन जिंदल हो, सुशील गुप्ता, उनको पल्लेदार बना दिया है वोट के लिए, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये अभय चौटाला जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको सब अधिकार है, उनको जो भी बोलना चाहें उनको स्वागत है। जिंदल जी, सर्वे के दौरान एक बात जरूर सामने आ रही है निकल करके कि जिंदल साहब राजनीति में आना ही नहीं चाहते, धक्के से लाए गए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जबरदस्त तरीके से अच्छा, धक्के से भैया, ना तो किसी को कोई घोड़े पे बिठा सकता, ठीक है। धक्के, वो कहावत है ना कि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, उसको पिला नहीं सकते। तो इसी तरह से जो है किसी को भी आप धक्के से कुछ नहीं करा सकते। आप धक्के से घर में अपनी घरवाली से कुछ करा सकते हो या भाई से कुछ करा सकते हो। तो नवीन जिंदल से कोई धक्का कर ले भाई, इसे कोई, मैं ओपी जिंदल का बेटा हूँ, हरियाणा का मेरे में खून है, मेरे से कोई धक्का नहीं। मैं तो बहुत खुशी मेरा ये सपना है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ काम करना। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, आप मेरे परिवार का सदस्य हो, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। मैं तो यहाँ मिल करके जो मेरे अधूरे सपने हैं मैं उन पर काम करना चाहता हूँ। और कुरुक्षेत्र के गांव-गांव के अंदर, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के जो मेरे 900 गांव हैं, शहर हैं, उन सबको जो है मैं हर लिहाज से मैं नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, और मैं बना के छोड़ूंगा।